आज की हमारी कहानी है एक चूहिया बनी साधु की बेटी। चला भाग्य का चक्र। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु जिनका नाम विक्रम था अपनी पत्नी कौशल्या के साथ नदी के तट पर रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चील ने अपने पंजे में फंसी एक चूहिया उनके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसे अपनी तप की शक्ति से एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, कौन है ये? इसे कहाँ से लाए हो? साधु ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सच में तुमने इसे जीवन दान दिया है, इसलिए तुम ही इसके पिता हुए। इस तरह मैं भी इसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्दी ही वह बच्ची एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 16 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी ने उसका विवाह करने का फैसला किया। साधु ने सूर्य देव को याद किया। जब सूर्य देव उनके सामने आए तो साधु ने उनसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, क्षमा कीजिए, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। निराश साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वे ही उनकी लड़की के लिए कोई योग्य वर बताएं। सूर्य देवता ने कहा, बादलों के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से आपकी लड़की की रक्षा कर सकते हैं। साधु ने अब बादल देवता को याद किया और उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, इनसे विवाह नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बरसात और बादलों की गरज से डर लगता है। साधु फिर से उदास हो गया और उसने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कोई योग्य वर उन्हें बताएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने अब पवन देवता को याद किया और उनसे अपनी बेटी से विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे अस्थिर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ता रहता हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई योग्य वर बताने को कहा। पवन देवता ने जवाब दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहती हुई हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उनसे आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। साधु अब पर्वतराज के पास गए और उनसे अपनी लड़की के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। हालांकि इस बार भी लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो इतना कठोर और ठंडा हो। लड़की ने साधु से किसी नर्म वर को खोजने को कहा। साधु ने पर्वतराज से सलाह मांगी। पर्वतराज ने जवाब दिया, किसी चूहे के साथ ही आपकी लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि वह नर्म भी है और आसानी से किसी भी पर्वत में बिल बना सकता है। इस बार लड़की को वर पसंद आ गया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही तुम्हें एक लड़की का रूप भी दिया। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण तुम्हारे भाग्य में चूहे से ही विवाह करना लिखा था और वही हुआ।
भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से लड़की को चूहिया बना दिया। सीख, भाग्य के चक्र से कोई नहीं बच सकता। जो भाग्य में है वो ही होकर रहेगा। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।